अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107 और मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं आज का स्पोर्ट्स राउंड अप, जिसमें बात होगी स्पोर्ट्स की दुनिया की गर्मा गर्म और ताज़ा तरीन खबरों की। एंड हम जानेंगे आज के कैसे कतर फुटबॉल एसोसिएशन सपोर्ट कर रही है कतरी फुटबॉल टीम को अब से 11 दिन के बाद शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप, यानी कि फुटबॉल का सबसे जो बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है उसमें कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। जानेंगे कि वर्ल्ड कप सीजन में और क्या कुछ हो रहा है। दुनिया के कई इलाकों में काफी ज्यादा गहमा गहमी है, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। साथ ही साथ जानेंगे कि टेनिस का नया ताज किसके सर आया। ये सारी बातें और बहुत कुछ आज के स्पोर्ट्स राउंड अप में। सबसे पहले बात शुरू करते हैं फ्रॉम द कतर ओलंपिक कमेटी, जिसको रिप्रेजेंट किया डायरेक्टर ऑफ लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट शेख अहमद बिन नू अल थानी ने। इन्होंने एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप अगेंस्ट करप्शन इन स्पोर्ट्स के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत की और इसका आउटकम ये रहा कि यूके के कैपिटल में होने वाली मई 2016 लंदन में होने वाली इस करप्शन की एंटी करप्शन समिट के ऐसी बात को आगे बढ़ाया गया और काफी ज्यादा इस पर रोशनी डाली गई कि स्पोर्ट्स और किसी भी खेल की दुनिया में करप्शन को उसका खात्मा कैसे किया जा सकता है और उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। अगर बात करें फुटबॉल की तो हर जगह इस वक्त फुटबॉल ही का बोलबाला है, लेकिन साथ ही साथ जो फुटबॉल फीवर चल रहा है उसमें काफी ज्यादा पंडित्स और काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट बैठे हैं काफी हर चैनल पर, वो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे थे कि कौन कौन सी टीम्स इस साल क्वालिफाई करेंगी। और अब फाइनली हमारे पास पूरा स्केड्यूल भी है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में होने जा रहा है उसमें ग्रुप्स में कौन कौन क्वालिफाई कर चुका है। और इसी तरह की एक टीम थी कैमरून की जिसने क्वालिफाई किया फीफा वर्ल्ड कप कतर के लिए, जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसकी जगह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कैमरून के बजाय अल्जीरिया का मकाम जरूर होगा, इनका एक स्लॉट जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कैमरूनियन सेइंग एक है जो कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में गर्दिश कर रही है, विच इज द इम्पॉसिबल इज नॉट कैमरूनियन, विच इसका मतलब यही हुआ कि जो नामुमकिन हो वो कैमरून से नहीं। कैमरून ने बिल्कुल क्वालिफाई किया था कतर 2022 खेलने के लिए इन अल्जीरिया के खिलाफ ही। हालांकि इनके गोल्स कम थे लेकिन ओवरऑल इनके फिर पॉइंट्स ज्यादा रहे और अवे एक इन्होंने जो गेम खेली थी उसमें एक गोल इनका ज्यादा था, जिसकी वजह से कैमरून क्वालिफाइड। और इनके ग्रुप की अगर बात करें तो कैमरून का मुकाबला इस वक्त सख्त होगा। इससे पहले इनको ग्रुप जी में रखा गया है। उनका पहला मैच अल जुनूब स्टेडियम में 24 नवंबर को खेला जाएगा, जहां पर उनका मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड से। उसके बाद इनका मुकाबला है सर्बिया के साथ 28 नवंबर को अल जुनूब स्टेडियम में। और उसके बाद 5 टाइम्स चैंपियन ब्राजील के साथ इनका मुकाबला होगा दिसंबर की 2 तारीख को इन द बिगेस्ट स्टेडियम लुसेल, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप कतर का फाइनल भी खेला जाएगा। साथ ही साथ अगर जो कतरी फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं तो एक ये बात बताना भी जरूरी है कि कतरी टीम को होस्ट कंट्री के हिसाब से जो या होस्ट कंट्री के लिहाज से इनको वेलकम किया जा रहा है और इनको प्रमोट किया जा रहा है और इनको अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में एक नया आपको विलेज नजर आएगा जिसका नाम है अल अन्नाबी विलेज, जिसको हाल ही में कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने उसकी इफ्तिताह की इन मुशेरब। जगह का नाम रखा गया है अल अन्नाबी विलेज, जिसको अन्नाबी कलर भी हमारे झंडे का और यहाँ की टीम का है। और इस प्रमोशनल कैंपेन का मकसद ही यही है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए कतर की नेशनल टीम को और ज्यादा प्रमोट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। ऑफिशियल ओपनिंग जब इसकी हुई तो उसमें वर्ल्ड कप ईयर के हिसाब से 2022 यानी कि 8:22 पर इसकी ओपनिंग की गई और उसके बाद कतर का कौमी तराना बजाया गया। उसके बाद विलेज इसमें आपको नजर आएंगी कतरी
कतरी टीम की जितनी हिस्ट्री है, जितने स्टेजेस से ये गुजरे हैं थ्रू आउट द डेकेड्स, जितने दिहाइयों से इनकी टीम की अचीवमेंट्स चलती आ रही हैं, उन सबको वहाँ पर नुमाया किया गया है। ओपनिंग सेरेमनी हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। फुटबॉल फैंस जैसे कि हम अब सब जानते ही हैं कि मुल्क में आना शुरू हो गए हैं, तो डॉक्टर हाफिज अली जो कि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एट मुशेर प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने कहा कि ये विलेज जो है ये कतर फुटबॉल एसोसिएशन और शेल इन दोनों के सपोर्ट को आगे लेकर चलता है, जो वो कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप कतर में नेशनल टीम की मेजबान मुल्क की नुमाइंदगी के बारे में। साथ ही साथ अगर लोकल में क्लब लेवल पे बात की जाए तो अल गराफा ने पेड्रो मार्टिन्स को अपना नया कोच मुकर्रर किया है। 52-year-old पोर्चुगीज टैक्टिशियन जो हैं, ये इससे पहले ग्रीक सुपर लीग में जो चैंपियन क्लब था ओलंपियाकोस, उनके भी कोच रह चुके हैं और एंड्रिया स्ट्रामाचियोनी को ये रिप्लेस करेंगे और इनकी टेन्योर का आगाज अगले सीजन से बिल्कुल शुरू हो जाएगा। कतर ही की टीम की अगर बात कंटिन्यू रखें तो उसमें कतर का मुकाबला पहला होगा इक्वाडोर से ऑन द 20th of November। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि साउथ अमेरिकन यानी इक्वाडोर की टीम ये मैच जीत जाए, ओपनिंग मैच जीत जाए, तो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा पहली मर्तबा होगा कि मेजबान मुल्क को ओपनिंग मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे पहले अगर इनकी क्वालिफिकेशन कैंपेन की बात की जाए तो इक्वाडोर को कामयाबी मिली जब उन्होंने पेरू, कोलंबिया, चिले, पैराग्वे, बोलिविया और वेनेजुएला की टीम्स को शिकस्त दी और इनकी इस सक्सेस में, इनकी इस कामयाबियों में एक अहम किरदार जो रहा वो उनके कोच का था, गुस्तावो अल्फारो, जो इससे पहले अर्जेंटीनियन जायंट्स बोका जूनियर्स को भी कोच कर चुके हैं इक्वाडोर, जिन्होंने लास्ट 16 में रीच किया था, वहां तक पहुंचे थे जर्मनी 2006 में और पिछले वर्ल्ड कप जो उन्होंने खेला था 2014 ब्राजील में, उसके बाद वो फेल हो गए थे 2018 में रशिया में खेलने के लिए। अब फाइनली वो वापस पहुंचे हैं फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में खेलने के लिए। ऐसे मौके पर उनके कोच गुस्तावो अल्फारो का हाल ही में बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि हमारी टीम इस वक्त भरपूर तरीके से तैयार है, रेडी है किसी भी चैलेंज को टेक ऑन करने के लिए और उम्मीद है कि जितने भी उनकी कंट्री के फैंस हैं वो यकीनन अपनी कंट्री को कामयाब होता देखेंगे। और अगर कतरी कोच की बात की जाए तो यहाँ पर कतर की जो टीम है उनकी तरफ से अब्दुल अजीज हातिम ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू के बाद जो उन्हें 2009 में किया था, अब तक उनका सिलसिला जारी है और उनको एक साल कबल कतर की तरफ से खेलने के लिए कंफर्म कर दिया गया था। जब से ये बिड शुरू हुई, जब से बिड कतर को मिली 2010 में, उस वक्त से ये मिडफील्डर अपनी इस टीम में जगह बनाने के लिए और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने ये बयान दिया एक कि जब से कतर जीता उस वक्त से इनका ख्वाब था कि वो कतर के लिए खेलें और सोचते थे कि ये उस वक्त मेरी उम्र जितनी होगी क्या मैं उसमें खेल पाऊंगा। ये उन्होंने बयान दिया कतर फुटबॉल एसोसिएशन के एक वीडियो में, जो वीडियो बयान जारी किया। हातिम जो कि खेलते हैं इस वक्त अल रैयान के क्लब से, अल गराफा में पहले खेलते थे, वहां से उन्होंने अपनी वो जगह नेशनल स्क्वाड में नहीं बनाई, लेकिन उसके अलावा बल्कि साथ साथ वो एक की प्लेयर की शक्ल में सामने आए। हेड कोच जो है फिलिक्स सैंचेस, वो वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुके हैं। इससे पहले वो मेजर टूर्नामेंट्स में भी लाइक कोपा अमेरिका और गोल्ड कप, इसके अलावा कतर एशियन कप में भी वो उस टीम का हिस्सा रहे जो जीती थी 2019 में। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि कतर के लिए उनके लिए काफी मुश्किल था कि अपनी टीम में अपनी जगह मुकर्रर रखी जाए, अपनी फॉर्म को कंटिन्यूसली पॉलिश रखा जाए, लेकिन इस वक्त उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयार हैं और कोई भी मैच इंशाल्लाह मिस नहीं करेंगे।
बहुत ही अपनी नौयत का एक यूनिक टूर्नामेंट होने वाला है कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022। ना सिर्फ ये कि ये इस खित्ते में मिडल ईस्ट में पहली बार खेला जा रहा है, बल्कि जिस तरीके से जिस महीने में ये खेला जा रहा है वो भी एक यूनिक महीना है। इससे पहले कभी नवंबर के महीने में नहीं खेला गया। साथ ही साथ ये भी डेविड बेकहम ने हाल ही में कहा कि जितने प्लेयर्स होंगे वो इस टूर्नामेंट में बेहतर तैयारी के साथ आएंगे और बेहतर एनर्जी लेवल्स के साथ आएंगे, क्योंकि इससे पहले जब भी कभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो वो लीग सीजन जो होते हैं उनके आखिर में हुआ है। यानी कि प्लेयर्स जब 60 मैचेस खेल कर आते थे तो उनमें एक फटीग लेवल होता था, थकावट होती थी। इस टूर्नामेंट में ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि लीग के दौरान ये हो रहा है जब 25 से 23 मैच खेल के लोग आएंगे, प्लेयर्स जब मैदान में आएंगे तो उनका एनर्जी लेवल, उनका स्टैमिना लेवल सब कुछ बेहतर होगा। इसी बिना पर ये टूर्नामेंट जो होने जा रहा है कतर में, ये अपनी नौयत का एक बेहतरीन टूर्नामेंट होगा, क्योंकि फुटबॉल की जो क्वालिटी, गेम की जो क्वालिटी, प्लेयर्स की जो क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी वो इससे पहले कभी नजर नहीं आई। और जहां कतर के पास ये एजाज कतर को मिला कि वो मेजबानी करे फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट की, तो वहां पर कंट्रोवर्सीज ने भी जन्म लिया। लेकिन हाल ही में साउथ अमेरिकन फुटबॉल कन्फेडरेशन कॉनमेबोल ने फीफा के इस मैसेज को दोहराया कि कोई भी जगह नहीं इस बात में या इस कंट्रोवर्सीज की कोई जगह नहीं जो ये इवेंट होने जा रहा है कतर में। और उसमें इन्होंने कतर को सपोर्ट किया, कतर को अपना वोट दिया। और साथ ही साथ फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानो इन्फेंटिनो, उनसे उन्होंने एक स्पोर्ट्स के बयान में कहा कि स्पोर्ट्स के अंदर आइडियोलॉजीज और सियासत को नहीं लाना चाहिए। और इसी मैसेज को दोहराया कॉनमेबोल यानी कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने। कॉनमेबोल ने अपने एक बयान में कहा कि कॉनमेबोल और उसके 10 मेंबर एसोसिएशंस फुटबॉल की दुनिया को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हम फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे जाकर बात करें दूसरे होने वाले स्पोर्ट्स की या इसी स्पोर्ट्स के लिहाज से कतर में फीफा के लिहाज से होने वाली तैयारियों की होने वाली लेटेस्ट अपडेट्स में, तो आज ही जो कतर में एक सेंट्रल बैंक की तरफ से एक कॉमेमर यानी कि एक यादगारी नोट शाया किया गया, और साथ ही साथ कुछ कॉइन्स भी शाया किए गए जिनकी अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो उनकी कीमत होगी 75 रियाल, 75 रियाल। एक 22 रियाल के नोट की कीमत है। साथ ही साथ 10 कॉइन्स को भी अनवेल किया गया, दिखाया गया। अपनी नौयत के ये खास इसीलिए भी होंगे कि एक यादगार के तौर पर इन्हें रिलीज किया जा रहा है। इनकी एज अ करेंसी इनको आप नहीं यूज कर सकते, लेकिन पहली मर्तबा अगर कुछ हाइलाइट्स हम देखें इस बैंक नोट्स में, इनके डिजाइन में भी काफी ज्यादा आपको कतर के और मिडिल ईस्ट और अरब रीजन के आपको इसमें झलक नजर आएगी ऑब्वियसली। और साथ ही साथ पहली मर्तबा किसी भी बैंक नोट में पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इस बैंक नोट पर आपको फीफा का ऑफिशियल लोगो भी नजर आएगा, और साथ ही साथ आपको नजर आएगा कतर का फुटबॉल वर्ल्ड कप का ऑफिशियल लोगो। फुटबॉल से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है। वर्ल्ड कप सीजन चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, क्योंकि साथ ही साथ अगर आपने नोट किया हो कि आज था सेमीफाइनल इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, तो थोड़ी सी अब बात करते हैं क्रिकेट की इन द वर्ल्ड ऑफ T20। आज पहला सेमीफाइनल खेला गया इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के ग्राउंड में ये फाइनल खेला गया बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। और अक्सर जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं, उन्होंने बिल्कुल भी इससे नजर नहीं हटाई या बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर नहीं किया कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में ये एक दोबारा दोहराया जा रहा है 92 का वर्ल्ड कप। बिल्कुल उसी तरह से फील्ड में या बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में स्टैटिस्टिक्स जारी हैं, जैसा कि 92 के वर्ल्ड कप में देखा गया था। उसी तरह से ये इस वर्ल्ड कप में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज नजर आ रही हैं कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में हराया। उससे पहले 2 मैचेस, अपने ओपनिंग मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस के 3 मैचेस जीता था। एंड अगर
तो अगला सेमीफाइनल जो होने जा रहा है बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, तो उसमें अगर इंग्लैंड को जीत हासिल होती है, अगर इंग्लैंड उसमें बर्तरी हासिल कर लेता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हम एक और उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप में भी फाइनल जो था वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का हुआ था। अगर आज के मैच की कोई स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो बैक इन फॉर्म मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों ने एक ओपनिंग जो खेली, पहले बॉलिंग करने के बाद जो उनको टारगेट मिला 153 का, उसको 100 बॉल्स पर कोई भी आउट नहीं हुआ था और दोनों ने अपनी 50s मुकम्मल की। मोहम्मद रिजवान ने 5 चौकों की मदद से 57 रन मुकम्मल किए 43 बॉल्स में, जबकि कप्तान बाबर आजम ने 53 रन बनाए 42 बॉल्स पर 7 चौकों की मदद से। इसके बाद पाकिस्तानी टीम के हाई स्कोरर रहे द न्यू फाइंड मोहम्मद हारिस, जिन्होंने 30 रन बनाए 26 बॉल्स पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। अगर विकेट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से विकेट्स लिए आज शाहीन शाह अफरीदी ने, जिन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट किया। इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज ने 1 और विकेट ली और 1 न्यूजीलैंड का प्लेयर रन आउट हुआ शादाब खान की बॉल पर। इस मैच में पाकिस्तान को जीत हुई 7 विकेटों से और 5 बॉल्स अभी भी रहती थी। अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग देखी जाए तो वहां पर उनके हाईएस्ट स्कोरर रहे डैरिल मिचेल, जिन्होंने 53 रन बनाए अपनी 50 मुकम्मल की 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से, लेकिन ये 50 उनकी टीम के काम ना आ सकी। पावर प्ले में उन्होंने थोड़ा सा आगाज जो अपना स्लो किया, जिसकी वजह से वो खुद भी यही कह रहे थे कि हम आगे जाकर स्कोर नहीं कर सके। इसके साथ साथ जो उनके कप्तान है केन विलियमसन, उन्होंने सेकंड हाईएस्ट अपनी टीम में रन्स बनाए, व्हिच वर 46 रन्स ऑन 42 बॉल्स, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान को करार दिया गया, उनको ये अवार्ड दिया गया फॉर हिज 57 रन्स नॉक। वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन खेलेगा ये देखना पड़ेगा कल के मैच के बाद, व्हिच इज गोना बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107। आपसे चाहूंगा मैं, आपका होस्ट शाम सफर रहमान, अब इजाजत। थोड़ी देर में अब से आप सुन सकेंगे एक प्रोग्राम डॉक्टर फौजिया शफीक की आवाज में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।